Good morning, students. It's our last lecture regarding the thermodynamic. I am trying to collect all the important topics for in this last lecture regarding the numericals on which it will be based. तो मैंने यहाँ पे बेटा आपके लिए कुछ टॉपिक सेलेक्टेड लिए हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स विद सॉल्व न्यूमेरिकल सो दैट यू कैन इजीली गो थ्रू दैट. फर्स्ट टॉपिक लिया है बेटा आपको बॉन्ड एंथैल्पी. क्या लिया बेटे? बॉन्ड एंथैल्पी. इंग्लिश में तो एक पैरामीटर दे रखा है, याद रखो बेटे. बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 mole ऑफ molecule of gas, solid or liquid, or amount of energy required to break the 1 mole of liquid, solid or gas into a simple ion or etc. at a 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure that we call. अगर मैं टेम्परेचर को मेंशन करता हूँ और प्रेशर को मेंशन करता हूँ देन वी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, यानी कि स्टैंडर्ड. अगर मैं बोलता हूँ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व टू ब्रेक और मेक द 1 mole ऑफ सॉलिड गैस और मॉलिक्यूल दैट वी कॉल्स बॉन्ड एंथैल्पी. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ में पैरामीटर फिक्स करते हो तो दैट वी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड. मगर आप सिंपल बोलते हो क्योंकि इंसान को द एनी रिएक्शन वेदर इट इज डिसोशिएट और एसोशिएट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके बेटा, तो आपको टॉपिक दे रखा है यहाँ पे रेफरेंस, तो इसको फॉलो करेंगे. ओके, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट के लिए. यहाँ पे लिखा यूजफुल ऑफ एंथैल्पी. whenever somebody asks you to solve the problem regarding the bond dissociation energy, always remember that बेटा कि आपको जब कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या पूछे? यहाँ पे दे रखा है आर. क्या दे रखा था? आर. यहाँ पे दे रखा है आपको आर. whenever somebody is going to calculate the enthalpy of reaction means the amount of energy required or involved in the reaction, तो always remember you have to calculate delta H of reactant minus product. यानी कि यही एक ऐसा टॉपिक है, द सिंगल इट इज़ अलोन टॉपिक इन विच वी आर सब्सट्रैक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. मगर जितने बाकी एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें लिखा होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन समबडी इज गोइंग टू आस्क एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो पैनिक मत होना. तो आपने टॉपिक लगाना है, क्या लगाना है? दिस वन. ओके, तो यहाँ आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे रखा है विथ सोल्यूशन. तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी सबकी और यहाँ पे लिखा है आपने क्या निकालना? आर निकालना है. ओके, तो प्रोसीड किया, उसको फॉलो किया. वैल्यू इज़ गिवन फ्रॉम द डाटा H2Cl2. आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी दिस वन H2Cl2 और 2HCl, यानी H और H की एनर्जी है, Cl और Cl की एनर्जी है, और दोनों को तोड़ के क्या बन गया? 2HCl, यानी कि H-Cl बन गया. तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको समझाने के लिए. ये देखिए, आपने यहाँ पे मान लो दिस इज़ गिवन फॉर द 2 moles, दिस इज़ गिवन फॉर द 2 moles, और आपने निकालना किसके लिए? 1 mole के लिए. तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 2. तो आगे क्या होगा? हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, और 2 से 2 गया तो कितना हो गया? 1. आपने वैल्यू पुट की रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आपने उसे कॉपी किया, वैल्यू दी है, आपने वैल्यू को पुट कर दिया. ओके बेटा, और यहाँ पे रिमेंबर देना कि आपको यहाँ पे रिएक्शन दे रखी डेल्टा एच आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि कितनी है? -91. निकालनी किसकी है? आपको दे रखा है, वैल्यू आपने पुट करी, आपको निकालनी है H और Cl की. तो कैलकुलेशन किया, यू गेट योर आंसर. ओके बेटा, आप एक बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे. आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे यूजिंग टेबल, यानी कि इन क्वेश्चन टेबल इज़ नॉट मेंशन. आपको सिर्फ एग्जांपल दे रखा है कि आपने निकालना कैसे है. यहाँ पे आपको आर दे रखा था, यहाँ पे आपको आर क्या करना है? निकालना है बेटे. इन दिस केस आपने आर को क्या करना है? फाइंड करना है.
तो वो सेम थिंग सेम पैटर्न, गो थ्रू द टॉपिक। ओके, नेक्स्ट है व्हेन बेंजीन इज बर्न्ट, किसी को जलाते हैं तो कहाँ जलाते हैं, ऑक्सीजन में। ओके बेटा, तो ये दे रखी रिएक्शन बेंजीन की C6H6, इसको रिएक्शन को बैलेंस किया 15/2, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने मोल 15 ऑक्सीजन आइटम चाहिए, तो 6 2 जा 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए 15। ऑलवेज रिमेंबर दैट while you are solving the problem regarding the thermodynamic, the reaction should be balanced whether whatever step take। तो यहाँ पे याद रखना कि जब कभी भी हम बर्निंग करते हैं द एनर्जी रिलीज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। देखो ये क्या लिखा नेगेटिव। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल में टीचर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए पॉजिटिव डाल देता है। इट मीन्स यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन नेगेटिव बिकॉज बर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मी प्रोसेस। तो यहाँ पे दिया है आगे आपको कैलकुलेट द बॉन्ड फलाना दे, सब एनर्जी दे रखी है आपको, इन्हें आपको वैल्यू पुट करना है और आपको टोटल एनर्जी यानी कि R दे रखा है। तो आप देखो आप ध्यान से फिर से R आपको गिवन है, सेम वे प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट वैल्यू किया, आपको एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो फाइंड कर ली। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको भी ऐसे ही फॉलो करना है बेटे, और इट इज़ एन NCERT क्वेश्चन, इट इज़ एन NCERT एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके ओके बेटा, और आपका जो टॉपिक ये था प्रीवियस वन था दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, NCERT यानी कि आपके प्रैक्टिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स रेंडमनेस। इट मीन्स whenever you want to open a bottle of scent during the summer, the fragrance of these molecules soon get evolved and spread all out throughout the room, because the kinetic energy in summer the temperature is more and the kinetic energy possessed by gaseous molecule is more, hence the gaseous molecule more rapidly move from here and there। it means entropy है पॉजिटिव। और अगर मान लो टेम्परेचर टू लो होता, मान लो -2 डिग्री या -3 डिग्री, एंड यू स्टिल ओपन द बोटल ऑफ परफ्यूम, द गैसेस मॉलिक्यूल विल नॉट मूव हियर एंड देयर। इट मीन्स एंट्रोपी जो है नेगेटिव है, मीन्स गैसेस मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे। तो वो भी बताया था आपको कि इसमें वही फॉर्मूला देखो, सिर्फ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बाकी सब में क्या है प्रोडक्ट माइनस में। और एक बात याद रखना, एंट्रोपी सॉलिड की जीरो होती है, बाकी किसी की जीरो नहीं होती। द एंट्रोपी ऑफ सॉलिड परफेक्ट सॉलिड इज जीरो एट ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो परफेक्ट सॉल्यूशन की एंट्रोपी भी जीरो होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है और आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो प्रोडक्ट लिखा CO2 लिख दिया, यहाँ जो दे रखा है -CO + ½ O2, यहाँ पे वैल्यू ली मैंने बेटा, वैल्यू दी हुई थी, सॉल्व करा, पुट करा और आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है माइनस। ओके, यानी एंट्रोपी इज कम्स टू बी नेगेटिव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। ओके बेटा, यहाँ पे दे रखा है सेकंड लॉ, इट्स गिवन ए हिंट पॉइंट बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द टॉपिक फ्रॉम योर पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। सो मूव नेक्स्ट, Gibbs energy. This is the next topic which is very important for the point of examination and for point of knowledge. Gibbs energy means the total free energy available in the system to carry out in useful work. वैसे Gibbs energy का मतलब होता है बेटे the energy of system plus surrounding is always equal to the energy of universe। तो उसको हम Gibbs क्यों दिखाते हैं, अकॉर्डिंग टू Gibbs अगर हम सॉल्व करें तो Gibbs का फॉर्मूला होता है Gibbs इक्वल टू H - T डेल्टा S। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था तो क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन बट नॉट अपॉन द पाथ बाय विच द चेंजेस आर ब्रॉट। यानी कि थर्मोडायनेमिक का जो भी आंसर है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, बल्कि इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो चेंजेस कैसे आए हैं, कैसे कैसे रास्ते आए हैं। तो जब आप गिब्स एनर्जी पढ़ रहे हो, अगर इनिशियल कंडीशन G1 है, H1 है और T और S1 है, तो फाइनल कंडीशन क्या होगी G2
H2S2। अब इन दोनों को माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जो आपको इधर दे रखा है। ओके, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि व्हाट आई वांट टू से दैट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, जिससे आप पैनिक नहीं हो। आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे फॉलो करना बेटे आपको। ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, और इसी के बेस पे आपके क्या आते हैं बेटे, न्यूमेरिकल। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल, जो कि आपके पार्ट ऑफ NCERT में दे रखे हैं और आपको प्रैक्टिस करने। ओके बेटा, प्रोसीड करते हैं। तो ये आपको सिस्टम दे रखा सिंपल सा, आपको समझना है हाँ जी सर कैसे क्या होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है। आई हैव गिवन यू सर्टन कंडीशन। यहाँ पे आपको क्या दे रखी बेटा, कंडीशन दे रखी हैं, और कंडीशन में आपने याद रखना है कि अंडर व्हाट कंडीशन डेल्टा जी फेवर द रिएक्शन। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी इट मीन्स द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इटसेल्फ। डेल्टा जी ज़ीरो है तो मतलब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड, वो बीच में खड़ी रहेगी, यानी एट ए इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स इफ यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द सम एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड इट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बिकॉज इट इज़ ए कन्वेंशन रूल बाय विच वी कैन से कि वेदर द रिएक्शन इज़ फिजिबल और नॉट। फिजिबल मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये आपको अपने लिए 1 मार्क्स के लिए कंडीशन याद रखनी है बेटे। ओके, और ये सिर्फ समझ लो फॉर द पॉइंट ऑफ कंपटीशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पॉइंट आपको हैं बेटा ये आपको याद रखने हैं कि हाँ जी सर ये आ सकते हैं। और इफ़ यू डजंट नो, आप अगर NCERT बैक्सेस खोलोगे तो उसमें 1 वर्ड के क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू सेम थिंग। ओके, जिन पॉइंट को मेमोराइज करना है कैसे क्या, ये सब चीज़ पता लगेंगी। फिर हम करते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कि सर न्यूमेरिकल कैसा है। जैसे तो बताया कि आपको न्यूमेरिकल किस पे आएगा, डेल्टा जी पे। बड़ा करके दिखाता आपको, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ समझाने के लिए। देखो फॉर्मूला आ गया इस पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना कि देखो डेल्टा एच किस में, किलो जूल में। किस में बेटे, किलो जूल में। और डेल्टा एच किस में, जूल में। या तो आप इसको किलो जूल में कर लो या इसको जूल में, क्योंकि 1 किलो में 1000 जूल होते हैं। यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेंज द कर, जैसे कि यहाँ किलो जूल से किस में कर दिया, जूल में, तो आपने कर दिया। तो ऑल द टर्म्स एंड यूनिट्स आर इन सेम टर्म्स। तो अब न्यूमेरिकल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, एंट्रोपी दे रखी है इतनी है, और आपको दे रखा है कि इसकी 0.8.5 वो दे रखा है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बेटा 108.5। स्प्रेड इज द फिजिबिलिटी ऑफ 27। कभी भी केमिस्ट्री में 27 डिग्री नहीं लेते, यानी कि 273 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है केल्विन। तो यहाँ वैल्यू को पुट किया, आंसर क्या आया, आंसर क्या आया बेटा, पॉजिटिव। मीन्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, रिएक्शन कभी अपने आप नहीं होगी। सेम थिंग आई हैव गिवन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो थ्रू एंड प्रैक्टिस इट हार्डली। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही दिया। अब देखो आपको याद होगा, अभी मैंने जस्ट अभी कराया एंट्रोपी। अब यहाँ क्या लग गया, स्टैंडर्ड। मीन्स वी आर टेकिंग आउट दिस रिएक्शन एट ए स्पेसिफिक कंडीशन, मीन्स 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर्मूला वही है, ध्यान से देखो। इसको मैं एनलार्ज करता हूँ दिखाने के लिए आपको। एनलार्ज कर दिया, देखो एंट्रोपी प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट, राइट। और ये जो नॉट लगा है, ये छोटा सा नॉट लगा है, क्या लगा बेटे, ये नॉट, ये जिसको आप राउंड बोल रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में 0 लिखा हुआ है, ये दिखाता है स्टैंडर्ड। क्या दिखाता है, स्टैंडर्ड। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल सून गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। बट बेटा रिमेंबर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द बैक एक्सरसाइज रिलेटेड टू NCERT, बिकॉज NCERT क्वेश्चंस कंपल्सरी कम्स इन द एग्जामिनेशन रिलेटेड टू ईच टॉपिक, क्योंकि इतना सिंपल आए तो हर एक बच्चा पास कर जाएगा। दीज आर द टिप्स एंड टेक्निक्स कि पहले आप धीरे से, क्योंकि स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स वी आर ट्राइंग टू टीच ए स्टूडेंट फ्रॉम द A अल्फ़ाबेट,
when it comes to know about A, then we start learning them from the sentence. Okay, that is the same thing I want to teach you कि आप go through this topic and try to solve in a fair note. It will take 2 or 3 days, but soon you will get all the point how to solve this problem. Okay बेटा, next यही आपका न्यूमेरिकल जो आपको दिया हुआ है पीछे, इससे रिलेटेड दे रखा है आपको ये न्यूमेरिकल, इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप बड़ी आराम से करना. ओके बेटा, वही चीज़ सीखनी है, इंथाल्पी रिएक्शन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दूसरा एंट्रोपी निकालना फलाना वही सेम, और डेल्टा जी निकालना. बिकॉज इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड थ्री डिफरेंट थिंग्स. अगर आप मान लो कि आप डायरेक्टली जी निकालना चाहते हो, मगर आपको एस नहीं पता. एस मीन्स स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज. अगर आपको एच निकालना तो आपको एच नहीं पता, तो एच तरीके से निकालोगे, एस निकालोगे, और इन दोनों की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे. बट वन थिंग रिमेंबर, द होल टर्म्स एंड यूनिट्स आर शुड बी सेम. जैसे आपने उसमें किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया था, तो इसमें इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ऑल द टर्म्स शुड बी इन सेम यूनिट, किलो जूल और जूल. ओके बेटा, आपको मैं लास्ट में समरी भेज रहा हूँ. ये समरी बेटा होती है क्विक टाइम टू गेट मेमोराइज. इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. दिस इज शॉर्टकट विच वी हैव टू मेमोराइज कि हाँ सर इस चैप्टर में ये पढ़ना है, और इन टॉपिक्स को हमने गो थ्रू करना है और इसको दिमाग में फीड करना है. आफ्टर गेटिंग ऑल दिस पॉइंट, try to solve the NCERT back exercise along with the in-text and exemplar question, because I am assure you 100% the paper should come from the NCERT, in-text or exemplar. The point I have given you, the different topics I have talked today is very important related to numerical and for the 1 marks definition itself. Thank you, take care and have a nice day.